आखिर लक्ष्मण के मरने की खबर सुनकर क्यों हंसने लगी उनकी पत्नी उर्मिला। मित्रों, आप लोगों ने रामायण में श्री राम और सीता जी के बारे में ऐसी बातें सुनी होगी जिसे जानने के बाद आप हैरान जरूर हुए होंगे। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला के बारे में एक ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल अननोन सफर में। इस कहानी की शुरुआत होती है जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ के द्वारा चलाया गया शक्ति बाण लगा था। तब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। उसके बाद हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेने हिमालय पर्वत जाते हैं और जब हनुमान जी संजीवनी लेकर वापस आ रहे होते हैं तब रास्ते में उनकी मुलाकात भरत जी से होती है। भरत जी को जब हनुमान जी सारी घटना बताते हैं कि लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं, जिसे सुनकर भरत जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उर्मिला को जब यह बात हनुमान जी बताते हैं तो उर्मिला जोर जोर से हंसने लगती है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि जिसके पति के प्राण संकट में हो और जो कभी भी मृत्यु को प्यारे हो सकते हैं, आखिर उनकी पत्नी इस तरह कैसे हंस सकती है। आपको बता दें, आपकी तरह यह बात हनुमान जी भी सोचकर परेशान होने लगे थे। आखिर में जब हनुमान जी से नहीं रहा गया तो उन्होंने देवी उर्मिला से पूछा, माता, मैंने आपको इतनी दुख भरी घटना सुनाई लेकिन आप परेशान न होकर बेवजह हंस रही है। तब देवी उर्मिला ने उनसे कहा, आपने बताया कि मेरे पति श्री राम की गोद में अपना सर रखकर लेटे हैं। अब आप ही बताइए कि जो श्रीहरि की गोद में लेटा हो, भला उसके प्राणों पर संकट कैसे आ सकता है। जिनकी रक्षा के लिए स्वयं महादेव के रुद्र अवतार संजीवनी लेकर जा रहे हो, ऐसे में मुझे मेरे पति की मृत्यु की खबर कैसे परेशान कर सकती है। जब पूरी सृष्टि ही उनके इशारों पर चलती है तो आपके संजीवनी ले जाने से पहले सूर्य देव कैसे निकल सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पति न सिर्फ मृत्यु को हराएंगे बल्कि दुष्ट मेघनाथ का वध भी करेंगे। तब हनुमान जी उर्मिला की इस बात को सुनकर चौंक गए। फिर हनुमान जी ने देवी उर्मिला के त्याग तथा स्नेह और अखंड पतिव्रत को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी लेकर निकले। अब हम आप सभी मित्रों को उर्मिला से पति प्रेम से जुड़ी एक और रोचक बात बताने जा रहे हैं। मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ लक्ष्मण जी भी वनवास जा रहे थे तब उन्होंने उर्मिला से एक वचन मांगा था। वचन यह मांगा था कि चाहे परिस्थितियां जो भी हो, चाहे जो भी संकट आ जाए, आप रोएंगी नहीं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि लक्ष्मण जी ने उनसे यह वचन क्यों मांगा। आपको बता दे, लक्ष्मण जी का कहना था कि अगर आप विकट परिस्थितियों में रोएंगी तो आप कमजोर पड़ जाएंगी। ऐसे में माँ और परिवार का ध्यान आप कैसे रख पाएंगी। क्या आप जानते हैं, अपने पति को दिए इस वचन को निभाने के लिए जब लक्ष्मण जी वनवास जा रहे थे तब ना तो उर्मिला रोई और नहीं तब रोई जब अयोध्या के राजा दशरथ यानी उनके ससुर जी का निधन हुआ था। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी के मूर्छित होने की खबर सुनकर भी उनकी आंख में आंसू तक नहीं आया था। इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी अपना कर्म अच्छे से कर सके इसलिए जब तक लक्ष्मण जी वनवास में रहे तब तक उर्मिला 14 सालों तक अयोध्या में सोती रही। यानी कि 14 साल तक उर्मिला अपने पति का साथ देने के लिए सोती रही। क्या आपको इसके पीछे की वजह पता है? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल वनवास के पहले दिन श्री राम और माता सीता तो सो गए, लेकिन उनकी सेवा और रक्षा के लिए लक्ष्मण जी रात भर जागते रहे। यह देखकर लक्ष्मण जी के पास निंद्रा की देवी मिलने आई और उन्हें बताया कि वह जो भी कर रहे हैं वह प्रकृति के नियम के विरोध है। इस पर लक्ष्मण जी ने निंद्रा की देवी को समझाया और कहा कि वह 14 साल तक के लिए उन्हें अकेला छोड़ दें, यानी कि 14 साल तक उन्हें नींद न आए ताकि वह अपने भैया और भाभी की सेवा कर सके। इस पर निंद्रा की देवी ने उन्हें कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा करना सृष्टि के नियम के विरोध करने जैसा होगा। लेकिन निद्रा की देवी ने लक्ष्मण जी की सेवा और भक्ति देखकर उनकी यह बात मान ली। तब निंद्रा की देवी ने लक्ष्मण जी कहा कि मैं 14 वर्षों तक आपके पास नहीं आऊंगी, लेकिन आपके हिस्से की नींद का भार किसी को तो उठना होगा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे देवी, आप अयोध्या जाइए, वहां मेरी पत्नी उर्मिला रहती है।
उसे जाकर आप यह बात बताइए। तब निंद्रा की देवी ने यह सारी घटना उर्मिला को विस्तार से बताई। तब उर्मिला ने उनसे कहा, अपने पति की नींद का भार मैं उठाऊंगी। जब तक वे वनवास में रहेंगे तब तक आप उनके हिस्से की नींद आप मुझे दे दीजिए। मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी, जिससे मेरे पति अपने छोटे भाई होने का फर्ज तथा धर्म अच्छे से निभा पाए। इसलिए उर्मिला 14 सालों तक सोती रही। आपको बता दे, उर्मिला के इसी तप के कारण ही लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध का पाए थे, क्योंकि मेघनाथ को वरदान प्राप्त था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक सोया ना हो। मित्रों, आपको कैसी लगी यह कहानी? उम्मीद करते हैं मित्रों आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।